दोस्तों मेरा नाम है अंसर। आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट पे। इफ़ स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमने कंडीशन को यूज़ करना है। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ही स्टेटमेंट पे अमल दरामद होगा, वरना प्रोग्राम वहीं पे एग्जिस्ट कर जाएगा। तो एग्जिट करने से पहले हमने कंडीशन को ज़रूर चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो जो अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उन पे अमल दरामद होगा। पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। इफ़ एक ऐसा कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो इफ़ स्टेटमेंट है इसने कुछ डिसाइड करना है, इसने कुछ डिसीजन लेनी है कि हमारा रिज़ल्ट ट्रू है या फॉल्स। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्शन। एक सिलेक्शन के लिए, कंस्ट्रक्ट के लिए जो हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो उनमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले बात करें, ये एग्जीक्यूट करने के लिए या स्किप करने के लिए स्टेटमेंट को इस्तेमाल होती है। एग्जीक्यूट तब होगी अगर जो कंडीशन हमने लिखी है वो ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारी स्टेटमेंट पे अमल दरामद नहीं होगा और वो स्किप हो जाएगी। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को भी चेक कर सकता है कंडीशन के लिहाज से। कंडीशन ट्रू हुई तो ही प्रोग्राम आगे जाएगा, वरना वहीं पे रुक जाएगा। द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। जो हमारी कंडीशन है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन की तरह लिखी गई होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ स्टेटमेंट में इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, वरना फास्ट पे वो स्किप हो जाएगी। सिंटेक्स की बात करें, इफ़ का जो सिंटेक्स है वो आप देख सकते हैं। आपने पहले इफ़ लिखना है, फिर आपने कंडीशन लगानी है। कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट पे अमल दरामद होगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट पे अमल दरामद नहीं होगा। द अबव सिंटेक्स इज यूज फॉर सिंगल स्टेटमेंट। एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए उन्होंने बताया है सिंटेक्स इस्तेमाल हुआ है। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल। इन दिस केस द स्टेटमेंट रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। इनमें ये लिखना है हमने स्टेटमेंट को, ठीक है। द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाती है तो उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम देते हैं। जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती है इफ़ स्टेटमेंट में, उन्हें इस तरह लिख सकते हैं जैसे हमने इफ़ का इस्तेमाल किया, हमने कंडीशन का इस्तेमाल किया, जिस तरह ऊपर किया था एक स्टेटमेंट के लिए। अब हमने मल्टी स्टेटमेंट्स के लिए, कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए काम करना है। वहाँ पे कंडीशन लगाई, यहाँ पे कंडीशन लगाई, वहाँ पे इफ़ लगाया, यहाँ पे इफ़ लगाया, वहाँ पे एक स्टेटमेंट थी, यहाँ पे ज़्यादा लिखनी है तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। उधर भी आपने एक स्टेटमेंट के लिए भी कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। तो कर्ली ब्रैकेट जो है ये हमारी कंडीशन के बाद जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है, या प्रोग्राम के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट लिख दी, और आप n तक यानी कि डिफरेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो साइन है ये आपने ज़रूर डालना है। फ्लो चार्ट की मदद से समझाएंगे कि इफ़ स्टेटमेंट किस तरह काम करती है। इफ़ के बाद आपने कंडीशन लगानी है। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट पे अमल दरामद होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ट्रू हुई तो स्टेटमेंट, ठीक है, दोबारा अमल दरामद होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रू हुई, फिर दोबारा स्टेटमेंट पे अमल दरामद, और फिर दोबारा इधर आके कंडीशन ट्रू हुई, फिर अमल दरामद। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है कि हमने क्या नहीं करना इफ़ स्टेटमेंट में, लिमिट क्या है इसकी, या ये क्या काम सर अंजाम नहीं दे सकती। इफ़ स्टेटमेंट इज़ द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में सिलेक्शन के लिए जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनमें इफ़ जो है सबसे सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। बट इट इज़ वेरी लिमिटेड इन इट्स यूज़ ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटिव द कंडीशन इज़ ट्रू। बट इफ़ द कंडीशन इज देन नथिंग हैपन्स अ यूज़र मे वेंट टू। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो काम होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रोग्राम
पे वर्किंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ठीक है, अगर फॉल्स हो गई तो हो सकता है कि आपने जो स्टेटमेंट दी थी वो एक ही दफ़ा स्क्रीन पे नज़र आए, एक ही रिजल्ट स्क्रीन पे नज़र आए। एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो तब भी शायद कि एक या इससे ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी हों। इफ़ द कंडीशन सिंपल इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली इन दिस सिचुएशन, ये जो है इफेक्टिवली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम शुड डिस्प्ले पास। ऐसा प्रोग्राम लिखो जहाँ पे पास नज़र आना है। इफ़ द स्टूडेंट गेट्स 40 मार्क्स, अगर जो हमारा स्टूडेंट है वो 40 मार्क्स लेता है तो पास नज़र आए, अगर 40 से कम लेता है तो फेल नज़र आए। प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशंस यू हैव द मार्क्स आर 40 और मोर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले प्री प्रोसेस डायरेक्टिव का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हैश इंक्लूड iostream डॉट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इज द हेडर फाइल्स। यहाँ पे कूनियो जो है, ठीक है, हेडर फाइल्स पे कर लिया। मेन फंक्शंस हमने लिखना है। मेन फंक्शन जो है वो हमने लिखना है। ये देखिए, हमने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन जो है इस तरह आपने लिखना है। ये कर्ली ब्रैकेट का हमने शुरू किया प्रोग्राम लिखने के लिए। हमने जो मार्क्स है वो इंटीजर में लेने हैं क्योंकि वो मार्क्स जो है फ्लॉट में नहीं जाते। जो हमारी एवरेज होती है वो फ्लॉट में चली जाती है। तो यहाँ पे आपने इंटीजर लिखा, मार्क्स, ठीक है, हमने क्लियर स्क्रीन कर दी ताकि जो पहले डाटा था वो चला जाए और रिजल्ट अच्छा नज़र आए। सी आउट यानी कि हमने शो करवाना है। हमने स्क्रीन पे क्या शो करवाना है? सी आउट। आउटपुट क्या शो करवानी है? इंटर योर मार्क्स। इंटर योर मार्क्स ये वाला स्क्रीन पे नज़र आने लग गया, इंटर योर मार्क्स। फिर हमने इनपुट क्या करना है? सी इन यानी कि इनपुट क्या करना है? मार्क्स। हमने जो भी मार्क्स लिखे थे, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी लिखा था, 50 चलो लिखे थे, जैसे कि ये 50 है, 50 लिख दिए। अब कंडीशन लगानी है इफ़ के साथ। इफ़ कंडीशन क्या है? अगर तो हमारे मार्क्स जो है ये ग्रेटर है या इक्वल है 40 के तो पास नज़र आ जाए। जो हमारे मार्क्स हैं यानी 50 वो 40 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने के बाद अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है यानी कि सी आउट कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास ये नज़र आएगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये नज़र आएगी, अगर फॉल्स हुई तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई है, ठीक है, इस वजह से हमारा लिख के आ गया कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, गेट कहकर प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो आज की वीडियो में हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखा, हमने इफ़ के बारे में पढ़ा, हमने लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, हमने एक प्रोग्राम करके देखा। So this is for our today's topic. In the next videos we may learn about the programs used with if statement. Gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.